हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, प्लॉट बायर्स को मिला बड़ा हक। जी हां, आपने प्लॉट खरीदा, पूरा पैसा दे दिया, लेकिन पोजीशन आपको नहीं मिला और अथॉरिटी बोलती है पैसा वापस ले जाओ। क्या ये सही है? क्या कोई अथॉरिटी ऐसा कर सकती है? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर एक बड़ा फैसला दिया है जो हर प्रॉपर्टी बायर को जानना चाहिए। मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज के इस शो में मैं आपको डिटेल में सब एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आपके हक की बात है तो जरूर देखिएगा। अगर आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं केस क्या हुआ। ये मामला जुड़ा है HSVP मतलब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से, जहां बायर्स ने प्लॉट खरीदा, पूरा पेमेंट किया, लेकिन पोजीशन नहीं दिया, बल्कि अथॉरिटी ने कहा पैसा वापस ले जाओ। अब हाई कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने साफ कहा अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। अगर आपने प्लॉट अलॉट किया है तो आपको पोजीशन देना पड़ेगा। अलॉटमेंट कैंसिल नहीं कर सकते, बायर को जबरदस्ती रिफंड नहीं दे सकते। कोर्ट का फाइनल ऑर्डर, हाई कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया, अलॉटमेंट लेटर जारी करो। रजिस्ट्री मतलब कन्वेंस डीड, जो पहला पोजीशन मिलता है उसे कन्वेंस डीड कहते हैं। जो कन्वेंस डीड है वो करो, पोजीशन दो, और ये सब लिमिटेड टाइम में करना होगा। साथ ही बायर्स को कंपनसेशन भी दिया गया। पिछले 15-20 सालों में ऐसा बहुत देखने को मिला है कि डेवलपर्स ने प्रॉपर्टी बुक कर ली। पहले तो प्री लॉन्च चलते थे, प्री लॉन्च की प्रॉपर्टी बुक होगी, लाइसेंस नहीं, जमीन नहीं, आपके पैसे से ही जमीन खरीदी जा रही है। और प्री लॉन्च का गोरख धंधा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। बहुत देर लगी रेरा आने में, लेकिन रेरा आया। लेकिन रेरा आने के बावजूद बहुत सारी चीजें कंट्रोल हुई। प्रोजेक्ट लॉन्च से पहले रेरा मैंडेटरी कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये शातिर लोग थे उन्होंने अभी भी प्री लॉन्च की बुकिंग जारी रखी, और ऐसी प्री लॉन्च की बुकिंग एजेंट्स के साथ मिलकर ये जारी रखी। इससे बहुत सारे बायर फंस गए। जिसमें भी कोई अप्रूवल का पेच आया वहां पे डेवलपर ने पैसा वापस कर दिया या पैसा लेके भाग गया। ऐसी स्थिति में बायर्स बहुत सारे परेशान हुए, और ये काम सिर्फ प्राइवेट डेवलपर्स ने नहीं किया। एक अथॉरिटी, जो जैसे हम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के इस केस की बात कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी अथॉरिटीज भी इस तरह सम्मिलित हुई, क्योंकि उन्होंने भी वही काम किया। बहुत सारे पेच दिखे जहां बायर्स को पैसा वापस किया, तो पैसा वापस करना या पैसा लेके भाग जाना, और बायर डेवलपर के पीछे पीछे, बायर NCLT में चला गया, फ्रॉड हो गया, विदेश चला गया, भाग गया, इंडिया छोड़ के, ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए। तो आपको हमेशा सारे डॉक्यूमेंट चेक करके ही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, चाहे वो अथॉरिटी क्यों ना हो। और अथॉरिटी भी गलत कर सकती है। अथॉरिटी भी प्राइवेट डेवलपर की तरह एक क्लोनाइजिंग करती है, उसके साथ भी इश्यूज आ सकते हैं। तो ये ना मान लें कि अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है तो बिल्कुल सही है। आपको डिसीजन हमेशा सोच समझ के लेना है। और अथॉरिटी की प्रॉपर्टी में कई बार 1-to-1 डायरेक्ट कांटेक्ट आपका नहीं हो पाता, और कॉरेस्पॉन्डेंसी करते रह जाते हैं, और जवाब बहुत स्लो पेस पे आता है। तो ये कोर्ट के डिसीजंस ये बताते हैं अब अथॉरिटी पर भी कोर्ट सख्त हो रही है, और ये सख्ताई बायर्स के लिए फेवरेबल है। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पोजीशन डिले, अथॉरिटी का कंट्रोल। लेकिन इस जजमेंट के बाद बायर्स की पोजीशन स्ट्रांग हो गई है। अब इसका पैटर्न आप समझ लीजिए। ऐसे केसेस में अक्सर क्या होता है? फेज 1 बायर एंट्री लेता है, पेमेंट करता है। फेज 2 प्रोजेक्ट डिले या कोई ना कोई इश्यू उसके अंदर आ गया। फेज 3 आता है, अथॉरिटी बोलती है रिफंड ले लो, और एप्रिसिएशन खुद रख लेती है। हाई कोर्ट ने इसी गेम को रोक दिया। और ये सिर्फ अथॉरिटी की बात आपको बता रहा हूँ, डेवलपर्स तो बहुत सारे ऐसा अक्सर करते ही रहते हैं, जो आप लोग कई बार फेस करते ही रहते होंगे। आपका क्या ऐसा एक्सपीरियंस है अथॉरिटी के साथ या डेवलपर्स के साथ? ये नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे बाकी सभी व्यूअर्स उन कमेंट्स को ज़रूर पढ़िएगा। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं, जब इन चीज़ों को आप पढ़ते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस को पढ़ते हैं, तब आपकी नॉलेज ज़्यादा बढ़ती है। तो कमेंट भी कीजिए और कमेंट पढ़िए भी। तो चलिए अब आपको बताता हूँ इन्वेस्टर्स के लिए सीख क्या है। एग्रीमेंट हमेशा ध्यान से पढ़ो, चाहे वो अथॉरिटी का ही क्यों ना हो। गवर्नमेंट अथॉरिटी भी गलत हो सकती है।
अपने लीगल राइट्स को समझो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर बार रिफंड लेना सही नहीं होता, कई बार प्लॉट होल्ड करना फायदेमंद भी होता है। रिस्क अभी भी है यहाँ। जी हाँ, कोर्ट जाना पड़ सकता है, टाइम लग सकता है, हर केस सेम नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है, सिस्टम बायर के फेवर में जा रहा है। और बिगर इम्पैक्ट अगर इसका देखें तो ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक सिग्नल है कि अथॉरिटीज अकाउंटेबल होंगी, कैंसिलेशन कम होंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और खासकर एनसीआर और हरियाणा के अंदर ये बहुत ज़्यादा अब क्लियर होता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार भी सख्त हो रही है और अब कोर्ट के जजमेंट्स भी बहुत सारे बायर्स के फेवर्स में आ रहे हैं। तो दोस्तों, हाई कोर्ट का ये फैसला रियल एस्टेट बायर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है और पोजीशन नहीं मिल रहा है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग लीगल सपोर्ट है, लेकिन याद रखिए, सही प्रोजेक्ट प्लस सही डॉक्यूमेंट सबसे ज़रूरी है। मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आप देख रहे थे प्रॉपर्टी मिश्रा शो, जहां हम आपको बताते हैं रियल एस्टेट में कहां इन्वेस्ट करना है और उसकी असली स्ट्रेटजी क्या है। आज का वीडियो मेरा अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।